हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं BPOI से रामदासपुर दहियावा प्रयागराज से BL सर। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर मात्रक एवं मापन का, जिसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों डायमेंशन अर्थात बीमा। प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जब तक पढ़ेंगे, कोई भी कंपटीशन परीक्षा देंगे उसमें भी बीमा पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, एकदम बढ़िया से बेसिक्स से उठाएंगे इसको और सीखते हैं बीमा क्या होता है, कैसे निकालते हैं बीमा। क्लियर। जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, पिछले लेक्चर को पढ़ लेंगे, तभी समझ में आएगा। क्योंकि इसमें मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का उपयोग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन क्या है। तो प्यारे बच्चों, बीमा एक घात होती है। क्या होती है? घात। बीमा एक घात होती है, पावर जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। बीमा एक ऐसी घात होती है, पावर। घात मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे x की घात 2, यही 2 बीमा है, अर्थात ये घात है। तो बीमा एक ऐसी घात होती है जो व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। क्लियर। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? किसी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं, किसी भौतिक राशि की बीमा वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। बात समझ में है? तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं। यहाँ पर बीमाएं लिखते हैं ज़्यादा से। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे चाल एक भौतिक राशि है। ध्यान देना, परिभाषा से यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। भौतिक राशि क्या लिया गया? चाल। अब इस चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय। ठीक है, अब इसका हम मात्रक निकालेंगे तो चाल का मात्रक क्या बनेगा बच्चों? तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक और अपान समय का मात्रक, अब निकालते हैं बच्चों। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। या करके इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मीटर की घात 1 और सेकंड की घात 1 होगा बच्चों, तो ऊपर जाएगा क्या होगा? माइनस में, तो सेकंड की घात -1। तो इस प्रकार चाल का मात्रक क्या बना बच्चों? मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड की घात -1। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाया जाता है। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाल में हम कह सकते हैं, अतः चाल में दूरी
के मात्रक पर एक घात और समय के मात्रक पर -1 घात चढ़ानी होगी। क्लियर बच्चों? होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब अगर हम पूछ लें कि चाल का जो मात्रक है उसमें दूरी के मात्रक में विमा कितनी है, तो कितना बताएंगे? 1। समय के मात्रक की विमा कितनी है? -1। क्लियर? तो यही है बच्चों विमा। तो एक बार फिर से समझते हैं डायमेंशन क्या है। विमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जो व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। बात समझ में आया? तो ये था बच्चों इसका बेसिक लेवल। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों। कक्षा 11 वाले बच्चे नोट्स बनाते चलिएगा। चल मिटा दें। बात समझ में आई? तो इस प्रकार यहाँ पर कोई भी व्युत्पन्न राशि है तो उसका मात्रक निकाल सकते हैं आराम से आप। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यहाँ पर हम चर्चा करते हैं विमीय संकेत। कुछ विमीय संकेत होता है, तो इस विमीय संकेत को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? विमीय संकेत, तो बच्चों हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाते हैं। एक में लिखते हैं मूल राशि, एक में लिखा जाए मूल राशि, और एक में लिखते हैं मूल मात्रक, और एक में लिखते हैं विमीय संकेत। कि इसका विमीय संकेत क्या होगा, इसको आपको याद रखना है बस। ठीक है, आसान है। मूल राशियाँ कितनी होती हैं बच्चों? 7 होती हैं। ठीक है, तो 7 में क्या है? पहला ले लेते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप और धारा। हम यहाँ पर केवल 5 की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों विमा में। बाकी 2 के यहाँ पर कोई विमीय संकेत नहीं होता है, और यूज होंगे तो इन्हीं 5 में से होंगे यूज। क्लियर? तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का क्या होता है? मीटर। समय का क्या होता है? सेकंड। ताप का क्या होता है? केल्विन, है ना। धारा का क्या होता है? एम्पियर। अब इसका विमीय संकेत बस आपको यही याद रखना है। विमीय संकेत द्रव्यमान का होता है बच्चों m, क्या होता है? m। लंबाई का होता है l, अर्थात लंबाई मीटर। चाहे मूल राशि से प्राप्त करो चाहे मूल मात्रक से प्राप्त करिए, उसका विमीय संकेत एक ही होगा। समय या सेकंड का जो विमीय संकेत होता है t, ताप या केल्विन का जो विमीय संकेत होता है प्यारे बच्चों थीटा, धारा या एम्पियर का जो विमीय संकेत होता है a। तो प्यारे बच्चों केवल आपको इतना ही याद रखना है, मूल राशि और मूल मात्रक का जो विमीय संकेत है उसका विमीय संकेत क्या क्या है। द्रव्यमान या किलोग्राम के लिए m, लंबाई मीटर के लिए l, समय या सेकंड के लिए t, ताप या केल्विन के लिए थीटा, धारा या एम्पियर के लिए a। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, मूल मात्रक तो हो गए, इनके और भी मात्रक चेंज हो सकते हैं, जैसे CGS पद्धति में या FPS पद्धति में। तो कोई भी सिस्टम हो, सभी सिस्टमों का विमीय संकेत एक ही होगा। क्लियर? अगर आपसे कह दिया जाए बच्चों ग्राम है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, तो क्या इसका विमीय संकेत कुछ और होगा? नहीं, विमीय संकेत m ही होगा। ठीक है, मीटर है, सेंटीमीटर लिख दिया गया तो सेंटीमीटर में यहाँ पर विमीय संकेत l ही होगा। कोई भी पद्धति हो, सभी पद्धतियों का विमीय संकेत एक ही होगा, ध्यान देने होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, सीखते हैं आगे। ठीक, कॉपी करिए।
तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो बीमी संकेत हो गया, याद रखना, द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l और समय के लिए t। ठीक है, एक चीज़ नोट करके आपको याद रखना है कि लंबाई से जो रिलेटिव हैं, लंबाई से रिलेटिव कौन कौन है बच्चों? जैसे दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, मतलब जो भी है लंबाई से रिलेटिव, उन सब का डायमेंशन जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वह होता है L। क्लियर, याद रखिए। बस यही इतना चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी द्रव्यमान m हो गया, लंबाई l हो गया, समय t हो गया। अधिकतर 3 यही यूज होते हैं। बाकी ताप और धारा जब आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर बहुत कम प्रयोग किया जाता है उसका। ठीक है, चलिए अब हेडिंग का नाम डालेंगे बच्चों बीमी सूत्र। बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र क्या है? बीमा हो गया, बीमी संकेत हो गया, बीमी सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, फार्मूला के रूप में इनको एडजस्ट करना। कैसे? जैसे हम लंबाई ले लें, यदि ऐसे ले देते हैं बच्चों कि यदि द्रव्यमान की बीमा A, स्मॉल a लिखते हैं बच्चों। बीमा मतलब घात, ध्यान देना, बीमा का मतलब घात। लंबाई की बीमा B, कामा समय की बीमा T, समय की बीमा C, ताप की बीमा थीटा तथा धारा की बीमा से D मान लेते हैं बच्चों, D, और इसकी बीमा मान लेते हैं A हो, तब ध्यान देना यदि द्रव्यमान की बीमा है, कुछ भी मान लो यार, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लग सकते A to Z से, तो ये द्रव्यमान की बीमा क्या हो? लंबाई की बीमा B, समय की बीमा C, ताप की बीमा D तथा धारा की बीमा E हो तो या तब, ध्यान देना, तब m की घात A, l की घात B, t की घात C और थीटा की घात D, इस सब स्मॉल में ही लिख दिया जाए, ज़्यादा सही रहे क्योंकि सब स्मॉल में लिखा गया है। D और धारा A की बीमा, ये जो लिखा गया मिलाकर ना, m की घात A, l की घात B, t की घात C, थीटा की घात D, A की घात E को बीमी सूत्र कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्या कहते हैं? बीमी सूत्र कहते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा वो बीमी सूत्र है, ध्यान देना, बात समझ में? तो इस प्रकार अब यहाँ पर यम, भाई यम मतलब द्रव्यमान का बीमी संकेत हो गया, ए लंबाई की बीमी संकेत क्या, एल बीमा क्या, जो बीमा माना गया रख देते हैं। तो घात के रूप में चढ़ाते, जैसे भी हम चाल बढ़ाओ दूरी बटे समय, चाल का मात्रक निकाले ना, मीटर प्रति सेकंड, मीटर की घात 1 और सेकंड की घात -1, तो घात ही ना वो क्या हो गए फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं ए बीमी सूत्र, नोट करके याद रखना। बीमी सूत्र को सदैव बड़े ब्रैकेट या बड़े कोष्ठक सिंबल है,
में लिखा जाता है। क्लियर बच्चों, हमेशा इनको बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे हम, चाहे जिसकी विमीय सूत्र हो सब। क्लियर, तो विमीय सूत्र समझ में आया, ऐसा रहेगा विमीय सूत्र। बड़े ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर विमीय संकेत लिखेंगे और उसकी जो बीमा होगी उसकी बीमा लिखेंगे, मिला के लिख देंगे बच्चों, तो वह उसका विमीय सूत्र कहलाएगा। क्लियर, और एक बात याद रखनी है, हमेशा क्रम याद रखना, पहले यम, फिर यल, फिर टी, उसके बाद थीटा, तब ए, मतलब क्रम याद रखना। MLT हमेशा ML T थीटा ए, इस क्रम में रहने चाहिए हमेशा। ठीक है, LMNT नहीं, किताब में देखोगे हमेशा आपको यही क्रम मिलेगा। अगर द्रव्यमान है तो सबसे पहले यम, उसके बाद यल, टी, तब थीटा, तब ए, तो MLT, तो ध्यान देना बच्चों। क्लियर, चलिए आगे। अब हेडिंग का नाम लिखते हैं विमीय सूत्र निकालने का नियम। विमीय सूत्र निकालने का नियम। विमीय सूत्र निकालने का नियम। यही आपको ध्यान देना है बच्चों, यही सीखना अच्छे से। बाकी वो सब बेसिक चीज़ हैं, परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए पूछता है, या किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होगा उसका पूछ लेगा। क्लियर, तो विमीय सूत्र निकालने का नियम। तो प्यारे बच्चों, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, नंबर 1, भौतिक राशि के सूत्र द्वारा, जो भी भौतिक राशि होगा उसके सूत्र द्वारा। क्लियर, और दूसरा होता है भौतिक राशि के मात्रक द्वारा। मतलब हम सूत्र द्वारा भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं और मात्रक द्वारा भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पहला पॉइंट कि भौतिक राशि का जो विमा है, विमीय सूत्र है, उसको हम सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना हो उसके लिए आवश्यक क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र के लिए। तो ध्यान देना, सबसे पहला चीज़ उसका सूत्र ज्ञात होना चाहिए। जैसे चाल का निकालना है तो चाल का सूत्र क्या होता है, ज्ञात होना चाहिए। बल का क्या, उसका भी सूत्र ज्ञात होना चाहिए। क्षेत्रफल का निकालना है तो क्षेत्रफल का भी सूत्र ज्ञात होना चाहिए। क्लियर, तो इस विधि में भौतिक राशि के सूत्र द्वारा में हम भौतिक राशि का फार्मूला हमें ज्ञात होना चाहिए, नहीं तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, 9-10 में आप जितना भी फार्मूला पढ़े हैं जिन भौतिक राशियों का, चाल, दूरी, समय, सबके बारे में पढ़े ही हैं। त्वरण क्या होता है, बल क्या है, कार्य क्या है, संवेग क्या है, आवेग क्या होता है, इन सब के बारे में अब तो आप लोग पढ़े ही। तो इन सब के फार्मूले को विधिवत आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर हम। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं क्षेत्रफल। किसका निकाला जाए, क्षेत्रफल का। पूछ ले कि भैया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा, ज्ञात कीजिए, निकालिए। तो भैया कैसे निकालेंगे, जैसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालिए इक्वेशन के रूप में। चलिए, तो भैया सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है। ठीक,
अब विमीय सूत्र क्या होगा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे देखते रहना। क्षेत्रफल पर पहले फार्मूला लिख लिए, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बराबर लंबाई का विमीय सूत्र, लंबाई की विमा, ऐसे लिख देते हैं, लंबाई की विमा गुणे चौड़ाई की विमा। जो भी होगा उसका विमीय संकेत लिखें भैया। तो लंबाई का क्या होता है L, भाई विमीय सूत्र लिखना है, ध्यान देना। लंबाई का विमीय सूत्र ऐसे बना लेते हैं, पूरा लिख लेना। लंबाई का विमीय सूत्र, इसका भी लंबाई चौड़ाई का भी विमीय सूत्र क्या होता है L। भाई विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता, बताया गया जस्ट पीछे। गुणे चौड़ाई का विमीय सूत्र क्या होता है L। गुणा भाग तो आता ही आप लोग को। यहाँ L की घात 1 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा गुणा करने पे L की घात 2। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या आ गया L की घात 2। तो प्यारे बच्चों ध्यान देने योग्य बातें हैं, इनको L की घात 2 नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ने का तरीका है इसको पढ़ेंगे L2। क्या पढ़ेंगे L2, ठीक है ना। L2 H, भाई 2 है तो 2 पढ़ेंगे, 3 है तो 3 पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रीडिंग करेंगे कि L की घात 2। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल का हो गया, और निकालते हैं आयतन का। आयतन का निकाला जाए तो फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बात समझ में आ गया ना। अब हम शॉर्टकट में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, आयतन का विमीय सूत्र बराबर, एक मिनट बच्चों। तो चलिए बच्चों देखते हैं आयतन का विमीय सूत्र। तो भैया कैसे, लंबाई का क्या होगा L होगा, लिखते चलो खटाखट। चौड़ाई का L, ऊंचाई का L। प्यारे बच्चे इनको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा L की घात 3, बट रीडिंग क्या करेंगे L3। क्लियर, मज़ा आ रहा है ना। सीखो बच्चों, मज़ा आएगा, सीखते चलिए। चलिए आगे चलते हैं और हम निकालते हैं। तो भौतिक राशि के सूत्र द्वारा कैसे निकाला गया, सूत्र आपको ध्यान देना है, सूत्र याद रहना चाहिए, और विमीय संकेत आपको याद होगा ही। भाई 3 याद रखना है, द्रव्यमान M, लंबाई L और समय T। इन 3 के अलावा बहुत कम है आपके 2 थीटा और A पूछे जाते हैं, बहुत कम है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं चाल का। किसका निकाला जाए, चाल का। चाल का विमीय सूत्र, तो चाल बराबर क्या होगा बच्चों, दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र बराबर दूरी का क्या होगा बच्चों, लिख लेते हैं एक बार हम फिर से। दूरी का विमीय सूत्र और अपन समय का विमीय सूत्र, समय का विमीय सूत्र। तो प्यारे बच्चों दूरी का हो गया L, अभी लिखा गया था, और समय का क्या होता है T। प्यारे बच्चों यहाँ पर T की घात कितनी है, 1। अच्छा ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा। तो चाल का विमीय सूत्र क्या मिला, LT-1। क्लियर बच्चों, समझ में आई बात, निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। वेग का निकालते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो वेग का विमीय सूत्र, एक मिनट बच्चों, ठीक है। शायद एयरप्लेन मोड नहीं लगाए हैं, अगर किसी का फ़ोन आ जाएगा तो वीडियो कट हो जाएगा बच्चों। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो वेग का विमीय सूत्र बराबर क्या होगा,
विस्थापन का क्या होता है L, समय का क्या होता है T, घात 1 है ऊपर जाए क्या हो जाएगा -1 अर्थात LT -1। देख रहे हैं बच्चों, चाल और वेग का विमीय सूत्र एक ही होता क्या LT -1। रीडिंग करने का तरीका याद रखना बच्चों, ठीक है, घात करके नहीं बोलेंगे LT -1 LT -1, अगर ऐसा आ गया LT -2 LT -3 ऐसे पढ़ेंगे रीडिंग। क्लियर। चलिए एक आध दो और देख लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद मात्रक द्वारा निकालते हैं। क्लियर, मिटा दें। चलिए प्रयास करेंगे, आप लोग की किताब में बहुत से फार्मूले हैं। NCERT बुक उठाना बच्चों, कम से कम जो है 40 से 50 भौतिक राशि के विमीय सूत्र दिए गए हैं, उनको आपको याद भी रखना है। ठीक है, याद भी रखना है, प्लस विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है ये भी याद रखना है। क्लियर। चलिए और देखते हैं त्वरण का, देख लिया जाए तो त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों, वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल। वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल। तो प्यारे बच्चों, वेग में परिवर्तन, त्वरण का विमीय सूत्र निकालना है, ध्यान देना, लिख लेना यहाँ पर त्वरण का विमीय सूत्र। तो त्वरण का विमीय सूत्र बराबर लिख लेते हैं, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों वेग का विमीय सूत्र। अब देखो यहाँ पर जो भी कह रहे थे ना, याद रखने वाली बात, याद रखना जरूरी इसलिए है। अब जैसे त्वरण की विमा हमको निकालना है बच्चों, तो फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल, अर्थात वेग की विमा अपान समय की विमा। अब वेग की विमा नहीं याद रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा फार्मूले से। तो वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय जाके निकालोगे तब लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए याद रखना वेग का बीमा क्या होता है, अभी जस्ट निकाला गया बच्चों LT -1। ठीक है, लिख दिए हम। समय का क्या होता है T, लिख दिए। इसकी घात कितनी 1 है, ऊपर जाए कितना हो जाएगा LT -1 तो है ही है, फिर एक T -1 ऊपर हो जाएगा, अर्थात क्या बनेगा LT -2। क्या हो गया LT -2। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या बना LT -2। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं बच्चों, उसके बाद आगे आप लोग निकालिएगा, जो ना आए उसको ग्रुप में आप मैसेज करिएगा, ज़रूर बताया जाएगा। बाकी किताब में दिया है सब, हम केवल आपको सिखा रहे हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं बच्चों बल का। तो बल बराबर क्या होता है बताइए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का होगा कितना बच्चों m, सीधा सीधा फंडा है द्रव्यमान का m गुणे त्वरण का भी जस्ट निकाला गया ना। अब जरा सोच लो, फिर से वही कहानी आ गई, बल का निकालना है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो त्वरण का याद रखना होगा ना। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फार्मूले में सभी भौतिक राशियां मिलना शुरू होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सब भौतिक राशियों का विमीय सूत्र आपको याद रखना है। कम से कम 20 ऐसे भौतिक राशि हैं जिनका तो आपको हर हाल में विमीय सूत्र याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्वरण का क्या था बच्चों, अभी निकाला गया LT -2, क्या बन गया बच्चों MLT -2, मिला दिया गया, बस हो गया कहानी का। क्लियर, समझ में आया। निकाल लेंगे ना, तो किताब से आप लोग करिएगा और ग्रुप में ज़रूर मैसेज करके दिखाइएगा कि हाँ पढ़ रहे हैं आप लोग, बीमा निकाल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग का मैसेज आता है BPOIC का ग्रुप में। ठीक है, ठीक। तो एक नियम हो गया बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा नियम, भौतिक राशि के मात्रक द्वारा। ठीक है, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना, द्रव्यमान, उसके बाद किलोग्राम, इसके लिए विमीय संकेत क्या प्रयोग किए थे बच्चों m, कितना लंबाई मीटर, इसके लिए l बताया गया, समय सेकंड, सेकंड के लिए क्या प्रयोग किया गया था, चाहे भौतिक राशि हो चाहे उसका मात्रक हो,
उसका बीमीय संकेत एक ही होता है, हमेशा याद रखना बच्चों। चाहे भौतिक राशि से आप भौतिक राशि के फार्मूले से आप बीमीय सूत्र निकालिए, चाहे मात्रक के द्वारा। तो अब अगर हम चर्चा करें बच्चों, जैसे चाल की बात करें, तो चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड। होता है कि नहीं होता है, बताइएगा। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, तो चाल का बीमीय सूत्र क्या होगा? क्या होगा बताइएगा। तो चाल का बीमीय सूत्र बराबर होगा, यहाँ पर देखा जाए मीटर के लिए प्रयोग किया गया था L, और प्रति है तो यहाँ पर अपान लगा देते हैं। समय का जो मात्रक है सेकंड के लिए क्या है यहाँ पर t की घात कितनी है 1, तो ऊपर जाएगी कितना हो जाएगा बच्चों LT-1। तो इस प्रकार चाल का बीमीय सूत्र क्या मिला LT-1। क्लियर हुआ। अब हम त्वरण की बात करते हैं, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चों? त्वरण का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर अगर हम बीमीय सूत्र निकालें, तो बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, मीटर के लिए क्या सिंबल प्रयोग किया गया है L, और अपान है सेकंड के लिए क्या प्रयोग किया गया है T, और घात कितनी है 2 लगा देंगे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा LT-2। बात क्लियर। तो त्वरण का मात्रक से आपका मिला फार्मूला, मात्रक मिला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बीमीय सूत्र यहाँ से हम निकाल लिए मीटर के लिए L और सेकंड के लिए क्या T। बस क्लियर हो। तो इस प्रकार आप चाहे भौतिक राशि के सूत्र द्वारा बीमीय सूत्र निकालिए, चाहे उसके मात्रक के द्वारा। क्लियर। कॉपी कर लीजिए, मिटा दें। ठीक, तो लगाइएगा, प्रयास करिएगा, नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, नोट करके आपको याद रखना है। किसी भौतिक राशि के मात्रक से बीमीय सूत्र या बीमीय सूत्र से मात्रक ज्ञात किया जा सकता है, क्लियर बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक से बीमीय सूत्र और बीमीय सूत्र से मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अर्थात कहने का तात्पर्य, अगर किसी भौतिक राशि का मात्रक अगर आपको ज्ञात है तो उस मात्रक से हम बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मात्रक याद होनी चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको मात्रक नहीं याद है, बीमा याद है, तो उस बीमा से हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के मात्रक से बीमीय सूत्र या बीमीय सूत्र से मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम। जैसे त्वरण का मात्रक क्या था बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम कन्वर्ट करें बीमीय सूत्र में कन्वर्ट किया जाए तो भाई मीटर के लिए क्या प्रयोग करेंगे L, और प्रति है मतलब अपान, सेकंड के लिए क्या हो गया T, और घात जितनी है बच्चे उसको चढ़ा देंगे। अब इनको अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा LT-2। क्लियर। ए हो गया। या इनको ऐसा भी बना सकते हैं, जैसा भी LT-2 अगर आपको मालूम है, LT-2 मतलब बीमीय सूत्र मालूम है, अब इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करके मात्रक निकाल सकते हैं। तो मात्रक क्या होगा बच्चों? ध्यान देना, L जो है, L किसके लिए प्रयोग किया गया? मात्रक के पद्धति में मीटर,
क्या, मीटर। और माइनस घात है तो बच्चों प्रति लगा देते हैं यहाँ पर, अपान जिसे बोलते हैं डिवाइड करते हैं। और टी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सेकंड के लिए, तो सेकंड और घात कितनी बच्चों लगा देंगे, अगर माइनस है बच्चों तो अपान लगा देंगे। क्लियर ये चीज़, या ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात -2। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि किसी भौतिक राशि के मात्रक से विमीय सूत्र और विमीय सूत्र से मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। भौतिक राशि के सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर, लेकिन याद रखनी ये सब बेसिक चीज़ें आप सब तीनों तैयार होने चाहिए, सूत्र के द्वारा भी और मात्रक के भी द्वारा, ठीक है, और विमीय सूत्र से भी मात्रक और मात्रक से भी विमीय सूत्र। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़रूर आप मेहनत करिए। विमीय सूत्र आप लोग निकालेंगे, किताब में बहुत से हैं, कम से कम 50-60 हैं बीमा वाले चैप्टर में। एनसीईआरटी उठा लीजिए किताब, चाहे कुमार मित्तल उठा लीजिए, कोई भी बुक उठाएंगे कम से कम आपको 50 से कम तो नहीं मिलना है। तो आप लोग लगाइए, मेहनत करिए, जो भी हो उसको आगे हमसे, ठीक है। आगे लेक्चर में हम कल पढ़ेंगे इसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण की बातें। क्लियर, चलिए। चलिए बच्चों थोड़ा सा और देख लेते हैं एक चीज़ और। अब हम अलग से लेक्चर बनाएंगे 2 पॉइंट के लिए तो अच्छा नहीं है, अभी टॉपिक चल रहा है, इसी टॉपिक में इसको कंप्लीट भी कर देते हैं। क्या मतलब है अलग से लेक्चर बनाने का, ये नोट आप पहला डाल लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा नोट लिखते हैं, नोट नंबर 2, संख्यात्मक। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, जो भी बने ठीक है, आप लोग मेहनत करिएगा, क्योंकि बच्चों फिजिक्स है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा बता के यहाँ पर छोड़ देना अच्छी बात नहीं। तो बड़ा लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करिएगा। ये ना सोचिए कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर है, 1 घंटे का है, नहीं पढ़ेंगे बच्चों। पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, मेरे लिए नहीं पढ़ोगे। ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम लोग BPOIC रामदासपुर दहियावा प्रयागराज से के स्कूल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए मेहनत करिएगा, ठीक है। चाहे 1 घंटे का लेक्चर हो, चाहे 2 घंटे का लेक्चर हो, आप पढ़ना मेहनत करिएगा। तो नोट नंबर 2 है संख्यात्मक मान का कोई बीमा नहीं होती है। संख्यात्मक मान की कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। जैसे संख्यात्मक मान हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया जाए, जैसे 3, 4/5, ठीक है, ये भी संख्यात्मक वैल्यू है ना। 0.2 कुछ भी आए, मतलब संख्यात्मक वैल्यू हो, इनकी कोई बीमा नहीं होते हैं। ए डायमेंशनल हीन है बच्चों, बीमाहीन है ऐसा। तो ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बीमाहीन। क्या है, बीमाहीन। संख्यात्मक मान की कोई बीमा नहीं होती। तीसरा पॉइंट, नियतांक। क्या बच्चों, नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है। नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है। जो भी नियतांक होंगे उनकी कोई बीमा नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों पाई, क्या हो गया, पाई, साइन, कॉस, मतलब त्रिकोणमिति जितने भी अनुपात हैं, ठीक है, इन सब की कोई बीमा नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं बीमाहीन राशि। क्लियर बच्चों, यही कहीं पर लिख लेते हैं बीमाहीन राशि क्या होती है, परिभाषा। चलिए बाद में लिखते हैं। चौथा पॉइंट, अगर कोई भी भौतिक राशि ऐसा हो जिनकी निष्पत्ति क्या हो, एक नियतांक हो, तो उनकी भी बीमा कोई नहीं होगी।
जैसे लंबाई A5 चौड़ाई हो गया, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि समान राशियों के अनुपात की कोई बीमा नहीं होती है, कोई बीमा नहीं होती है। समान राशियों के अनुपात की कोई बीमा नहीं होती है। जैसे हम बात करें बच्चों कोण की, तो बच्चों कोण बराबर होता है चाप की लंबाई अपान त्रिज्या। क्या होता है? चाप की लंबाई अपान त्रिज्या। अच्छा, अब इसकी बीमा अगर निकालें तो कोण की बीमा बराबर चाप की लंबाई की बीमा क्या होगी? L। त्रिज्या की बीमा क्या होगी? L। प्यारे बच्चों कट्टुम हो गया तो क्या बचेगा? L की घात 0। L की घात 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों? बीमाहीन है। क्या है? बीमाहीन। क्लियर? तो समान राशियों की निष्पत्ति या अनुपात की कोई बीमा नहीं होती है। ऐसे 5-6 राशियां हैं भौतिक राशियों में जिनकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिटा दें। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना बच्चों। संख्यात्मक मान की कोई बीमा नहीं होती, नेतांक की कोई बीमा नहीं होती है, समान राशियों के अनुपात की कोई बीमा नहीं होती है। अब एक हेडिंग लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, बीमाहीन राशि। अगर आपसे पूछे कि बीमाहीन राशि क्या होती है तो आप क्या परिभाषा बताएंगे? तो आप यही बताएंगे कि जिन राशियों की कोई बीमा नहीं होती है, जिन राशियों की या जिन भौतिक राशियों की, ऐसे लिखते हैं, जिन भौतिक राशियों की कोई बीमा नहीं होती है, कोई बीमा नहीं होती है, उस राशि को बीमाहीन राशि कहते हैं। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे कोण हो गया, विकृति हो गई, और कुछ भी हैं आदि लिख देते हैं। बाकी और तो हैं, याद नहीं है बच्चों कौन कौन से हैं, अब निकालने पर पता चलेगा। क्लियर? कोण, विकृति, ठीक है, इन सब की कोई बीमा नहीं होती। क्लियर बच्चों? अब आगे कल पढ़ा जाए। हाँ, काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ते हैं। इसको बढ़िया से तैयार करिएगा, नोट्स बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ कैसे लगा। ठीक है।